ग्रूमिंग, ये शब्द सुनते ही शायद आपके दिमाग में कोई अच्छी चीज आती होगी, किसी को संवरते हुए आप देख रहे होंगे, किसी की देखभाल करना। लेकिन जिस ग्रूमिंग गैंग की बात आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो नाम जितना मासूम लगता है, हकीकत उतनी ही डरावनी है। ये ऐसा गैंग है जो प्यार और भरोसे का दिखावा करता है, मासूम नाबालिग बच्चियों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाता है और फिर उसी भरोसे का कत्ल किया जाता है। कैसे? ये गैंग काम कैसे करता है? सवाल ये है कि आखिरकार ग्रूमिंग गैंग होता क्या है, ये बच्चियों को कैसे चुनता है, झूठा प्यार कैसे उनकी जिंदगी का सबसे दुखद दर्द बन जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस गैंग की पूरी सच्चाई बेहद आसान भाषा में समझाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। ब्रिटेन से सामने आया ये मामला बेहद खतरनाक है, संवेदनशील भी है, जो ब्रिटेन के सामाजिक और कानूनी ढांचे के सामने एक चुनौती बनकर उभर चुका है। जिस घटना का आपने जिक्र किया होगा या फिर जिस शब्द को आप हमेशा ही बेहद हल्के में लेते होंगे, वो शब्द अब बेहद चिंता का विषय बन चुका है। ग्रूमिंग गैंग उस भयानक कार्य प्रणाली को उजागर करती है जिसने पिछले कई दशक से ब्रिटेन के विभिन्न शहरों को झकझोर कर रख दिया। यहाँ इस पूरे मामले का, इस गैंग के काम करने के तरीके और इससे जुड़ी विडंबनाओं का एक विस्तृत विश्लेषण आपको समझाया जा रहा है। आप भी सावधान रहे, कुछ ऐसे लोग आपको दिखे तो आप सतर्क हो जाए। ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग, संकट, हकीकत और खौफनाक चेहरा। हाल ही में एक वेस्ट लंदन के हाउंसलो में हुई घटना ने एक बार फिर दुनिया को इस ओर ध्यान उनका आकर्षित किया है। मानसिकता भी अब उजागर हो गई। मासूम बच्चियों को शिकार बनाया जाता है। चयन कैसे होता है इन बच्चियों का? देखिए, एक 14 साल की सिख समुदाय की बच्ची को अगवा किया जाता है, उसे फ्लैट में बंधक बनाया जाता है, फिर सामूहिक दुष्कर्म जैसी अमानवीय घटना को अंजाम दिया जाता है। ये केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित सामाजिक बुराई है। इस घटना में सिख समुदाय की एकजुटता ने न केवल उस बच्ची की जान बचाई, बल्कि प्रशासन को एक बार फिर से चेताया है। पुलिस की सुस्ती पर भी सवाल उठाए हैं। अब सोचिए, ये ग्रूमिंग गैंग है क्या? कैसे काम करता है? ग्रूमिंग गैंग का अर्थ क्या है? ग्रूमिंग गैंग का अर्थ है अपराधियों का एक ऐसा संगठित समूह जो किशोरी या फिर जो छोटी उम्र की बच्ची है उन्हें अपना निशाना बनाती है। ब्रिटेन में हुई विभिन्न जांच, जैसे रॉदरहैम और टेलफोर्ड जांच में यह पाया गया कि गैंग्स में शामिल अधिकतर लोग पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जो जानबूझकर गैर समुदाय, कमजोर सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाली बच्ची को अपना शिकार बनाते हैं। इनके काम करने का एक तरीका है और वो तरीका बेहद शातिर है। सॉफ्ट टारगेट की तलाश। सॉफ्ट टारगेट, ये अपराधी स्कूलों के बाहर, शॉपिंग सेंटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवतियों को ढूंढते हैं, बच्चियों को अपना निशाना बनाते हैं जो भावनात्मक रूप से अकेली होती है, लोनली फील करती है या फिर बेचारी होती है। आम भाषा में विश्वास जीतना इनका सबसे पहला हथियार होता है। शुरुआत में ये लोग प्यार का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, महंगे गिफ्ट्स देते हैं, शराब या ड्रग्स का लालच भी, और खुद को एक मसीहा की तरह पेश किया जाता है, यानी कि वो उनकी शुभ चिंतक, वेल विशर के तौर पर दिखने लगते हैं। ट्रैप और ब्लैकमेल, एक बार जब युवती उनके चुंगल में फंस जाती है तो उनका यौन शोषण किया जाता है। उसके साथ आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है ताकि वो किसी को बता ना सके। उसे मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है और उसके बाद सामूहिक तौर पर उसका शारीरिक शोषण किया जाता है। ये केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये किसी विचारधारा का पूरा खेल है। एक गैंग के पास इस युवती को भेजा जाता है, उसे एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर किया जाता है और फिर उसका बार बार सामूहिक बलात्कार किया जाता है। सोचिए, पाकिस्तान की एक वैश्विक बदनामी, नैतिक पतन, इस तरह की घटनाओं का जुड़ाव इस बार एक खास मूल के लोगों से पाया जाता है। तो ये उस देश की छवि पर भी गहरा आघात करता है। पाकिस्तान
जो खुद को एक धार्मिक और नैतिक राष्ट्र होने का दावा करता रहा, उसके नागरिक द्वारा विदेशों में इस तरह के घृणित और शर्मनाक कृत्य करना उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को मिट्टी में मिला देती है। जब ब्रिटेन की अदालतों में इन अपराधियों को सजा सुनाई गई, जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक वैश्विक शर्म का विषय बन जाते हैं। ये विडंबना है कि एक तरफ पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर मानवाधिकारों की दुहाई देता है, दूसरी तरफ उसी के देश से आने वाले लोग दूसरे देश में मासूम बच्चियों के साथ इस तरीके से जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, एक मासूम बच्ची के जीवन को नर्क में बदल देते हैं। ये ना केवल उनकी नाक काटने जैसा है, बल्कि ये उनकी परवरिश, सामाजिक मूल्यों पर भी सवालिया निशान पैदा करता है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात उस विचारधारा पर है जो उन्हें मजबूर करती है इस तरीके की हरकत करने पर। रॉदरहैम ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा दाग, ग्रूमिंग गैंग्स की भयावहता को समझाने के लिए रॉदरहैम का मामला एक बेहद अच्छा उदाहरण है। 1997 से 2013 के बीच लगभग 1400 बच्चियों का यौन शोषण किया गया। प्रोफेसर एलेक्सिस जे की रिपोर्ट में यह खुलासा होता है कि अधिकारी और पुलिस इस डर से कार्रवाई नहीं कर रहे थे कि कहीं उन पर भी नस्लवादी यानी कि रेसिस्ट होने का ठप्पा ना लग जाए। अपराधियों ने इसे पॉलिटिकल करेक्टनेस का फायदा उठाया और सालों तक मासूमों का शिकार किया जाता रहा। समुदाय की एकजुटता और सबक वेस्ट लंदन की घटना में 200 सिखों का इकट्ठा होकर अपनी बेटी को छुड़ाना यह संदेश देता है कि जब कानून प्रशासन आंखें मूंद ले, वो मौन हो जाए, तब समाज को खुद आगे आना चाहिए। और जो समाज बार बार लोगों की गॉसिपिंग करने में व्यस्त रहता है, उसे सोचना चाहिए कि आखिरकार उसके अगल बगल रहने वाले लोग सही सलामत है क्या नहीं, या कहीं कोई किसी की मासूमियत का फायदा तो अपनी हवस को मिटाने के लिए नहीं कर रहा। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स की समस्या केवल एक आपराधिक समस्या नहीं है। आप इसे सिर्फ आपराधिक समस्या नहीं समझिए, बल्कि गहरी सांस्कृतिक मानसिक विकृति का परिणाम है। इन गैंग्स का खात्मा तभी संभव है जब पुलिस बिना किसी राजनीतिक दबाव, नस्ल भेद के डर के बिना सख्त कार्रवाई करे। वहीं इन अपराधियों के मूल देश पाकिस्तान को भी सोचने की जरूरत है। आप सबको भी सोचने की जरूरत है कि उसके लोग विदेशों में किस तरीके से अपनी पहचान बना रहे। खैर, मानसिक और मानसिकता की बात बार बार इसलिए की जा रही है कि हमारी जैसी मानसिकता होगी, तमाम चीजें हम वैसे ही देखेंगे। और जरूरत है कि हम खुद को भी जागरूक रखें, सतर्क रखें, क्योंकि आपके आसपास बेहद अच्छे इंसान हो सकते हैं जो आपको गिफ्ट का लालच दे या फिर आपको सिंपैथी दे, आपको मोटिवेट करे, आपके साथ अच्छी बातें करे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उतनी ही बेहतर हो, बेहतर इंसान के तौर पर भी आपके जीवन को रोशनी की तरफ ले जाए। सोचिए, समझिए, सतर्क रहिए, समझदार बने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, खुद को जागरूक रखिए। जय हिंद, जय भारत।